अच्छा समीर पे भाई बात करना चाह रही हूँ मैं। समीर के स्टैट्स पे हम डिस्कशन करते हैं। हम ये देखते हैं कि समीर की जो है वो परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं और इंडिविजुअली उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंसेस दी हैं, उस पे बात करते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पे चल जाएगा, उस पे हम डिस्कस करते हैं। समीर अगर आप देखें तो उसने स्टार्ट ही बहुत अच्छा लिया था। बिल्कुल उसने समझ लेके जो मलेशिया वाला मैच था उसके अंदर सेंचुरी बनाकर उसने ये दिखा दिया था कि आई एम समवन के हु कैन स्कोर। और ये कादिर हमें बताएंगे अब इनके मैचेस, कादिर ने तो मेरे ख्याल से विटनेस किए होंगे। अच्छा 177 इन्होंने बनाए थे जो अभी 12 दिसंबर को जो हुआ था ना मलेशिया के साथ हमारा पहला जो आगाज था एशिया, वो ही बेहतरीन आगाज था। उन्होंने 177 रन नॉट आउट किए थे और उसके बाद जो है वो इंडिया के खिलाफ 9 रन पे आउट हुए। आप थ्रू आउट देख लें उनकी परफॉर्मेंस सवाए इंडिया के मैच के। उन्होंने 9 को पता नहीं किससे वो क्यूब नहीं कहते मुझे मैथमेटिक रूल में। हाँ तो वो यूएई के खिलाफ उन्होंने 44 रन बनाए, बांग्लादेश के खिलाफ 69 नॉट आउट रहे और फिर उसके बाद माशाल्लाह जो फाइनल हुआ उसमें आप देखें बांग्लादेश जो सेमीफाइनल था ये बांग्लादेश के साथ था ना हमारा, उसमें उन्होंने 69 नॉट आउट रहे और वो फिर उसके बाद उन्होंने वही मोमेंटम कैरी किया और 172 रन की बेहतरीन इनिंग खेली है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंडियन बॉलर जो है वो हर तरह से परेशान बहुत थे। अच्छा रहा है। इंडियन कप्तान ने हर फील्ड प्लेसमेंट चेंज की, बॉलर्स चेंज किए, बट जो फायदा है वो ये हुआ कि समीर जो है उसकी आई सेट हो चुकी थी और मतलब उनका बल्ला ऐसा चला कि बस अब रुकने का नाम नहीं लिया। आप उनकी हर शॉट देखें, उनकी बेहतरीन शॉट है। कवर ड्राइव देख लें, कहते हैं ना मंजा हुआ प्लेयर होता है। कवर ड्राइव देख लें, कॉन्फिडेंस ही लेता है। अच्छा कादिर, फिर सबसे बड़ी बात ये आप कता कलामी की माजरत कि आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको कोई फेवरेट साइड नहीं समझ आई। मतलब आपने ये देखा कि उन्होंने हर जगह ट्राई की है, जहां पे उनको मौका मिला वो 360 खेले हैं, चारों तरफ खेला है और फास्ट बॉलर स्पिनर्स दोनों को तगड़ा खेला, दोनों को खेलना मतलब कवर पे भी खेला, एक्स्ट्रा कवर भी खेला, मिड ऑन मिड ऑफ, सामने स्ट्रेट इंडियन कैप्टन ने हर बॉलर वहां पे भेज के देख लिया कि शायद ये बंदा अब इसको ब्रेक लगा सके। कलामी भी होगी। मैं मतलब ये कहना चाहूंगी तरीका होता है ना, होता तो है, एग्रेशन निकलता है, वारदात होता है हर टीम के प्लेयर का कि जब बंदा सेट हो रहा होता है उसको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये समीर जो है नहीं है, which was ये नर्व्स की भी बात है। सरफराज की वो बड़ी वायरल हुई हुई है बात ना कि अपने गेम पे तवज्जो तो जाहिलों के साथ जाहिल नहीं होना, कुछ की बात तो करे। अच्छा वो लोग पूछ रहे हैं आपने जाहिल किसको कहा, पहले ये तो हमें क्लियर कर दे ना। अब पता ट्वीट्स शुरू हो जाती हैं, मीम्स बनने लग जाती हैं। ये अब समझने वाले खुद समझ जाएं। देखिए अब ये तो हमें नहीं पता कि सरफराज ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, बट द थिंग इज दैट कि यस ही वाज विद देम थ्रू आउट। वो उन्हें गाइड कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे, उन्हें काम डाउन रखा हुआ था उन्होंने। और जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर आप एग्रेशन ना देखें तो वो हो नहीं सकता। मगर मेरी पर्सनल मेरा जाती ख्याल ये है कि प्लेयर्स को इस एज तक जो है ना एग्रेशन इज टू गुड, लेकिन आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखनी चाहिए। लास्ट टाइम मुझे याद है इमर्जिंग एशिया कप में अभिषेक शर्मा को ना बड़ा वो अभिषेक शर्मा और जो हमारा वो स्पिनर है ना ये सुफियान, इनकी आपस में तलकलामी हो गई थी। तो मैंने डिस्कस किया था इसके ऊपर कि सुफियान को नहीं चाहिए कि मतलब वो ना किसी भी ऐसी हीटेड कन्वर्सेशन का हिस्सा बने। अभी यू हैव अ लॉन्ग जर्नी, तो आप अभी से मतलब अगर शुरू हो जाएंगे। प्लस हम मैच आई थिंक वो जीत गए थे मैच, हम बोला हार गए थे, नहीं हार गए थे हम। तो फिर वो क्योंकि हारे भी हुए थे तो वो दुख भी ज्यादा था। वो तो आप हारते हैं और प्लस आपकी इस टाइप की कोई चीज होती है ना तो आप कहते हैं कि यार मतलब क्या गुस्सा दिखाना जब आप हार गए। तो मेरे से ये बड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई सुफियान से। तो मैं वही बात अभी भी कहूंगी कि भाई ये आपकी एज ऐसी है कि इसमें आप सिर्फ गेम पे फोकस करें। एग्रेशन इज गुड बट इट शुड बी ऑन द ग्राउंड एंड इट शुड बी इन द गेम। नहीं हमारे देखें इस साल का आगाज जो था ना वो बड़ा बुरा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, बहुत अप्स एंड डाउन। अल्लाह का शुक्र है इख्तिताम जो है 2025 का वो अच्छे नोट पर हो रहा है। और जो लास्ट कमबैक ऐसा होना चाहिए, लास्ट जो 90 डेज है ना, लास्ट 90 डेज वो बड़े पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशी के लिए रहे हैं और साबित हुए हैं। और जिसमें हमने इमर्जिंग एशिया कप जीता, हमने अंडर 19 एशिया कप जीते, हमने ट्राई नेशन सीरीज जीती, हमने जिम्बाब्वे सीरीज जीती। वैसे मेरी प्रेडिक्शन सही हुई है कि नहीं? मैंने कहा था पाकिस्तान देखे ना, आपने ये भी कहा था कि मुझे वाइब आ रही है कि इंडिया जीतेगा। वो तो मैंने रात को कहा था। मनोती हो आप अपनी दफा इंडिया लगी होती है, अब आगे कहती मैंने कहा था। नहीं चले कोई बात नहीं। देखिए मतलब वो आप ये इंडिया में है ऑन पेपर तो देखें वो जीतता ही है ना, मतलब लेकिन फिर नहीं वो तो अपनी तरफ से ट्रॉफी भी मोहसिन नकवी से नहीं ले रहे थे। वो भी इरादा कर रहे थे कि हमने क्या करना है, कैसे वही इकट्ठी ट्रॉफियां मंगवाई कि नहीं मौका ही ना दिया जाए इस चीज का ना। वो इमर्जिंग का भी यही था ना, इमर्जिंग का भी यही था कि वो तब भी यही सोच के बैठे। हां एग्जैक्टली। मुझे सबसे ज्यादा खुशी जो है ना वो दो चीजों की है। एक तो ये है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी को फिर से मौका मिला एज अ सीनियर ट्रॉफी अपने प्लेयर को देने का। और ये चीज जब मैं जेशा को देखती थी ना कि वो देते थे ट्रॉफी, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में, तो मुझे बड़ा आता था। मैं कहती थी यार
इस चीज पे ना एक बात है, इस वक्त ना कि उनके भी जज्बात अलग ही होंगे जब वो चेयरमैन- अपनी ही टीम को ट्रॉफी दे रहे चेयरमैन होंगे। साहब को ऑब्वियसली बहुत यार खुशी है। चेयरमैन साहब भी सरफराज अहमद की तरह हाँ, वो टीम के साथ ऐसे होते हैं जैसे वो खुद भी प्लेयर है, Exactly, मजाक मतलब कर रहे आप होते देखें हैं, ना, हंस रहे आप होते देखें हैं। कि ये जो यंगस्टर है ना, अब वो उनके पास माशाल्लाह ओहदा भी बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, exactly हालांकि वो है। बहुत बिजी शेड्यूल है, बट Exactly. वो लड़कों के पास पहुंचे, वहां पर उनके साथ। अच्छा, हंसी दूसरी चीज मजाक है, किया, और सरफराज दूसरी उसके चीज- पास भी थे, शायकीन के दूसरी पास भी चीज थे, है कि उनके वो पास जो भी थे। लड़का इंजर्ड हुआ हॉस्पिटल श्याम, लेके ले गए उसे, बिल्कुल। उसके पास ऐसे गए कि जैसे वालिद की तरह। Exactly, यही मैं कहने एक लगी बड़े, थी। आपको देखे ना, आप बोर्ड के सरबराह की एक यही होती है कि आप प्लेयर जो है वो लेट डाउन कैसे होगा। जबकि उसकी अपने प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा एट ईज रखे ना, Exactly. ये चीज इंजरी है। बहुत ज्यादा स्वेयर नहीं है, ऑल्दो मेरे ख्याल से उसका फेस हर्ट हुआ है, थैंक गॉड के उसकी कोई वो मतलब अल्लाह का शुक्र टांग है। बाजू ये चीजें उसकी बच गई हैं, वरना लेकिन इस फेज में वो इस एग्जैक्टली स्टेज में वो मोराल डाउन और हो देखें जाता है। उसके बाद ये चीज थी कि कल हालांकि इससे पहले भी टूर्नामेंट अंडर 19 में जीते हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं रिसेप्शन हुआ। नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे ही। ये आपको ना अच्छा, हाँ। एक आपको बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले, हाँ। वर्ल्ड कप में जाने से पहले, ये आपकी तैयारी है। तो बिल्कुल। अगर आप उससे जाने से पहले आपको इस तरह की रिसेप्शन मिलेगी, रात को 3 बजे लोग आके एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करेंगे, ढोल बजाएंगे, फिर आपका वजीर आजम मुल्क का जो है वो आपके आपके एजाज लिए में खास तौर पे जोराना तकरीब रखेगा, फिर आपके फील्ड मार्शल साहब आपसे मिलेंगे, 2 साल तो फिर आप मुझे बताएं कि ये प्लेयर्स कैसे लेट डाउन होंगे। तो यही अच्छी चीज है, आपके अंदर ना एक भूख पैदा होगी कि भाई मुझे ये ट्रीटमेंट boost up दोबारा हो जाता है ना चाहिए। बंदा। आपको मतलब डर नहीं रहता ना किसी बात एग्जैक्टली, का, आप कहते भाई हैं मेरा सब मेरे मुल्क मेरे साथ साथ खड़ा है। देखिए ना, हाँ, बूस्ट अप हो exactly, जाता है ना बंदा। exactly. आपके चेयरमैन साहब आपके पास गए, आपको मिले, 50 लाख रुपए का ऐलान किया फी प्लेयर, और फिर उसके बाद जो है वो आपको चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए वो बिल्कुल, पाकिस्तान ऐसे लेकर ही है। आते हैं। कभी ऐसा और रिसेप्शन जिस नहीं ना हुआ। बंदे से आपका इनकाउंटर हो रहा है वो आपको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे रहा है। अच्छा, Exactly. ये राहुल गवाई कह रहे हैं कितने साल खुशी मनाई जाएगी? जनाब, हम हर साल जब जब मैच होगा खुशी मनाएंगे, क्योंकि अब ये मौका है खुशी मनाने ये वाला, जो हमारी आगे जो टीम आ रही है ना, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा कि ये वो गलतियां नहीं कर रही है जो हमारे सीनियर्स ने की हैं। देखिए, और ये ये जीतने अच्छी का चीज है, एक एक्शन लेके आ रहे अच्छी हैं। चीज है कि बिल्कुल। ये हमारे पास जो फ्यूचर है वो कम से कम ब्राइट है पाकिस्तान क्रिकेट का, अल्लाह का शुक्र है। आई विश के समीर की शक्ल में, समीर की शक्ल में, अहमद की शक्ल में, फरहान की शक्ल में, बिल्कुल अली ऐसा हसन ही की है। शक्ल में, तो ये लड़के हमारा फ्यूचर हैं। 2050 तक खुशियां मनाई जाएंगी। 2050 तक हमारे पास बहुत मौके आएंगे खुशियां हम मनाने के। 2100 इंशाल्लाह, तक बिल्कुल खुशियां आएंगे। मनाते रहेंगे, आप 2050 छोड़ें। थोड़ा सा बर्दाश्त ले आए अपने अंदर, हमने इतने साल बिल्कुल ऐसा ही इतनी है। शिकस्त डिफीट्स हमने बर्दाश्त की हैं। अच्छा, अगर हमें जैसे अभी मौका हम मिल थोड़ी गया देर तो यार पहले let us कादिर be आप बात happy। कर रहे थे कि इस तरह का जो वेलकम कभी नहीं हुआ, साथ हमने देखा है कि जो पिछले साल हमने क्रिकेट देखी है, मतलब ये वाले साल में हमने थ्रू आउट क्रिकेट देखी है, पॉलिटिकल Champions हमारे Trophy से लेके, सिनेरियोज हाँ, बने हुए थे, जो भी PSL। चीजें थी, उसके बाद जब ये हमारे पास ट्रॉफी आई है ना, उसका एक अलग ही मजा है, एक तरह से कहा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो एशिया कप का फाइनल था ना, जो मेंस टीम थी, कौमी जी। जो टीम है, वो भी हम जीते हुए थे। यकीन करें कि हमारा सेलिब्रेशन कैसा पीक का सेलिब्रेशन होना था, और हम लोगों ने अपने हाथ से उनको एशिया कप दिया है, ये वाला। एग्जैक्टली ठीक है, जिसमें हारिस रऊफ के 17 रन और मोहम्मद हारिस का जो स्टंप मिस था, रन आउट मिस किया उन्होंने। इन दो गलतियों की वजह से हमारे हाथ से थर्ड लास्ट ओवर था, आई गेस। एग्जैक्टली। लेकिन और कादिर, हाथ से कोई किसी को कुछ नहीं देता देखिए, है। हमारी गलतियां थी ना, हमारी गलतियां थी हार ना, है, जीत हमारी जीत है, गलती थी, हम इस जो चीज को भी है। एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, हम और हार गए, दूसरी बात चीज खत्म। देखें, दूसरी चीज ये है। अच्छा, छोड़े, एक सवाल आया। प्रियांक अग्रवाल कह रहे हैं, कादिर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तरह पाकिस्तान को एडवांटेज है क्या 2026 वर्ल्ड कप में एक जगह खेलने का? नंबर 1। नंबर 2, अरुण ओझा कह रहे हैं, कादिर भाई, शादाब, अबरार, नवाज, फहीम और उस्मान तारिक किस किस को पाकिस्तान प्लेइंग 11 में खिलाएंगे? ये 2 सवालों का जवाब देना आपने, सेम जगह और उसके बाद प्लेइंग नहीं, 11। सेम जगह का फायदा अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमें होना होता तो चैंपियंस ट्रॉफी हम ना जीते। नहीं, बल्कि वो तो इंडिया को होना इंडिया चाहिए को था, उनका वो benefit फायदा था। इंडिया को था, वो इंडिया तो को हुआ क्या? बेनिफिट था, था इन्होंने। इंडिया को इस बार में बेनिफिट तो था, इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी कहा था कि इंडिया को ये benefit था, advantage हासिल है, पाकिस्तान तो क्योंकि दुबई हम में जब भी जाके travel खेलता करते रहा है। हैं, वो हाँ। आपके ऊपर एक अच्छा, प्रेशर पड़ता है। अभी भी किसी को एडवांटेज नहीं है। पाकिस्तान प्लस अवे जाके खेल रहा है, बिल्कुल। और इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहा है। तो मतलब exactly. दोनों सूरत हाल में इंडिया को अभी भी फायदा है। इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में इस बात का फायदा था कि वो अपने मैचेस जो है वो यूएई में खेल रहे थे, और वो यूएई के कंडीशंस के साथ भी जो है वो वाबस्ता है, उन्हें मतलब आइडिया है कि वो कैसी हैं। पाकिस्तान का श्रीलंका में खेलना इज समवेयर, आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि हम कंडीशन से जरूर वाकिफ हैं, लेकिन वेदर कंडीशंस इफेक्ट हो सकती हैं। तो प्लेइंग 11 जो है वो बस अब देखते हैं हम क्या बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। कादिर, कौन प्लेइंग 11 में देखें, मुझे जहां तक लगता है कि उस्मान तारिक को होना चाहिए,
और सुफियान को होना चाहिए, इब्रार, नवाज, फ़हीम, अशरफ का भी है, बल्कि शादाब की एंट्री देख रहे हैं आप? शादाब होगा, हम्म, शादाब होगा क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर जो है वो दरमियान में चाहिए। सही। तो देखें अभी क्या बनता है स्क्वाड, क्योंकि इंडिया ने तो अनाउंस कर दिया, हाँ, इंडिया तो वही मैं पूछने लगी थी कि इंडिया ने इंडियन announce स्क्वाड कर आप दिया ये डाल और सकते हैं। शुभमन क्लैरिटी गिल, है उनके पास, शुभमन गिल साहब बाहर हो गए हैं, बाहर हो गए। सूर्या साहब वो कल आ गए कमेंट्स हैं। आ रहे थे आपके शो में, किसी ने कहा था शुभू चले जाओ, वो टीम से ही चला गया, आउट हो जाओ, वो टीम से ही आउट हो गया। तो नहीं कहा था। नहीं नहीं, वो जैनब आई थी हमारे मुझे पास, लगा शायद मैंने आपने कहा था कहा। जैनब को हम लेके आएंगे इंडिया पाकिस्तान मैच में 15 फरवरी। जैनब को- जैनब नहीं आई थी वो जो लास्ट इंडिया पाकिस्तान मैच में, जी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है ना। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम थोड़ी वो कल वाले मैच के हवाले से हाँ। इंडियन साइड भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। इंडियन बॉलिंग कैसी रही थी उसका भी स्कोर बोर्ड आएगा हमारे सामने। कादिर आप बताइएगा स्कोर बोर्ड। वैसे आपके ख्याल से थ्रू आउट जो इंडियन बॉलिंग थी वो किस तरह की थी? इंडियन मैच बॉलिंग वो आ गए देखें, हमारे पास आपको scoreboard। बताऊं, जब आपके मैं पास बताती हूँ चले सबसे पहले पहले batting की बात वैभव करते हैं। सूर्यवंशी जिनको अली रजा की बॉल पर आउट हुए हैं, कैच आउट हुए हैं, 26 रन थे इनके और 10 बॉल्स के ऊपर। खेलता बहुत जबरदस्त है, बड़ा अटैकिंग अंदाज में आता है, ये ही इज अ हिटमैन। लेकिन ये है कि अभी स्टार्ट है, अभी इट्स टू अर्ली, आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा मुझे Polish हो लगता है कि जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे सेंचुरी बनानी होती है वो सेंचुरी भी बनाने की अहलियत रखता है। तो ही इज अपकमिंग इन द लेवल ऑफ, इन द ग्रुप ऑफ अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा एंड देन वैभव सूर्यवंशी। कुछ इनके ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हिटमैन कंसीडर किया जाता है, तो कोई मसला नहीं है। 1 मैच और 2 मैचेस कैन नॉट डिसाइड दैट इज ही अ गुड प्लेयर और नॉट। उसके बाद आयुष मात्रे कैप्टन जो कि आईपीएल भी खेलते हैं, 2 रन बनाकर आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद ये कादरिन का नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आरन वर्गीस, कौन वारगीस, सा? ये थर्ड वाले प्लेयर जो हैं, ये जो मोहम्मद सयाम आरन की बॉल पे वर्गीस। आउट हुए थे। अच्छा खैर, इनके 16 रन थे। उसके बाद विहान मल्होत्रा 7 रन, फिर वेदांत त्रिवेदी 9 रन, अभिवयान अभिषेक कुंडू विकेट कीपर 13 रन, कनिष्क चौहान 9 रन बना पाए, खिलान पटेल 19, हिनिल पटेल 6, इनकी जो दीपेश भी तिवारी कल बैटिंग 36। लाइन थी वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। अच्छा, ये दीपेश ने अच्छा खेलने की कोशिश की लास्ट में ना, उसने कोशिश की कि मैं किसी तरह चार्ज करूं, बट अगेन इट वाज टू लेट, कुछ हो नहीं सकता था। नहीं कर ओवर्स सकते। पड़े थे मेरे ख्याल में, लेकिन विकेट्स बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी, साथ लेकिन में बात दे ये भी पाया है कि कोई। सामने वाला प्लेयर आपका साथ दे तभी आप विकेट एग्जैक्टली, तो इसमें मतलब देखें बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग अक्सर तारीफ करते हैं बहुत ज्यादा विराट कोहली की, अगर आप बात करें कि विराट कोहली इनिंग्स डेवलप करते हैं, बट वी शुड वॉच Appreciate आउट ना। के विराट के साथ भी कोई ना कोई उसका साथ दे रहा होता है, तो इसका Exactly. होल टीम वर्क। अगर आप स्ट्राइक ही रोटेट ना कर पाए, अगर आप साथ ही ना दे Exactly. पाए, तो अगले बंदे की भी इनिंग्स डेवलप नहीं हो सकती है। तो ये बिल्कुल। ट्रस्ट का फैक्टर होता है जो आपको होता है अगले बंदे पे। विराट जब खेल रहा होता है, अगर उसका शुभमन खेल रहा है, तो शुभमन को ट्रस्ट होता है विराट के ऊपर कि विराट अभी इनिंग्स डेवलप कर रहा है और ये बिल्कुल। इनिंग्स हमें लेके जाएंगी। अगर वो अपनी इनिंग्स की फिक्र में पड़ जाए ना, तो वो शायद कभी भी विराट रन्स ना कर पाए, ना वो खुद कर पाए। तो वो वेट करते हैं अंटिल विराट इज डूइंग, मीनवाइल उनकी अपनी 50 हो रही होती है। दिस इज हाउ यू मेंटेन द इनिंग्स। तो बिल्कुल ये दोनों लोगों की एक कोशिश होती है। जब एक तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती है, तो फिर आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो, बिल्कुल आप exactly. मैच नहीं विन आप करवा नहीं खड़े हो सकते। सकते।